बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डे फेलोज़, आज हम चैप्टर 17 यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का आखिरी टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं, जो क्रिमिनल ट्रेसपास के हवाले से है। इस आज के लेक्चर में हम 4 चीज़ों को बिलखुसूस फोकस करेंगे, इनकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर के अंदर मैंने 4 वो सेक्शन सिलेक्ट किए हैं जिन पर डायलेट ओपन करने की कोशिश करूंगा, जो कि डेली बेसिस पर प्रैक्टिकली इन्वोक होते हैं। डियर फेलोस, जो 4 डेफिनेशंस हमने अंडरस्टैंड करनी है उनमें से पहली ये है क्रिमिनल ट्रेसपास यानी मदाखलत बेजा मुजरिमाना, और दूसरा है हाउस ट्रेसपास यानी मदाखलत बेजा बखाना, और तीसरा लर्किंग हाउस ट्रेसपास यानी मख्फी मदाखलत बेजा बखाना, और चौथा हाउस ब्रेकिंग यानी नकबजनी। डियर फेलोस, हम पहले क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन को देखते हैं, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्रिमिनल ट्रेसपास हाउस ट्रेसपास के अंदर भी मौजूद होता है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास के अंदर भी मौजूद होता है, और हाउस ब्रेकिंग के अंदर भी इनडायरेक्टली मौजूद होता है। तो इसलिए जो बेसिक डेफिनेशन क्रिमिनल ट्रेसपास की है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्रिमिनल ट्रेसपास की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 441 के अंदर दी गई है। कहा गया कि हु एवर enters into or upon property in the possession of another person with intent to commit offense or intimidate or insult or annoy any person in possession of such property or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person or with intent to commit offense is said to commit criminal trespass. Dear fellows, इस डेफिनेशन के मुताबिक जो हमें बात समझ आई वो ये आई कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी पर जिसका वो मालिक है या जिसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर या उस पर दाखिल होता है 4 मकासद के में से किसी एक मकसद के लिए, या तो किसी जुर्म की कमीशन के लिए एंटर होता है, या उसको तखफीफ काज करने के लिए यानी उसे खौफजदा करने के लिए, उसे धमकाने और डराने के लिए, या उसकी बेइज्जती करने के लिए, तौहीन करने के लिए, या उसे एनॉयंस काज करने के लिए, रंज काज करने के लिए, या फिर होता तो दाखिल तो वो लाफुली होता है लेकिन उस दाखिल होने के बाद फिर वहाँ पर ठहरता अनलाफुली है, और वहाँ पर ठहरते हुए फिर उसका मकसद या तो तखफीफ काज करना है यानी खौफ में मुब्तला करना है, डराना धमकाना है, या तौहीन करना है, बेइज्जती करना है उस शख्स की जिस शख्स की प्रॉपर्टी में वो दाखिल हुआ है, या उसका मकसद जो है वो ऑफेंस कमिट करना है। डियर फेलोस, इस डेफिनेशन के मुताबिक जो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ वो क्रिमिनल ट्रेसपास का हुआ, और इसकी पनिशमेंट 447 के अंदर दी गई है। और ये सेक्शन जब कभी भी किसी घर के अंदर कोई शख्स बेजा मुदाखलत करता है उस वक़्त 447 अक्सर बेशतर इन्वोक होता है। इसलिए हमें वंस फॉर ऑल इसकी प्रॉपर कंप्रीहेंशन डेवलप हो जानी चाहिए। इसकी पनिशमेंट जो है वो 447 के अंदर दी गई है कि जो शख्स क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस कमिट करेगा शेल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 months और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1500 रुपीज़ और विद बोथ। जो शख्स ये ऑफेंस कमिट करेगा उसको दोनों सूरतों में या बामुशक्कत या सादा पनिशमेंट हो सकती है 3 months तक, और 1500 तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। डियर फेलोस, जब शेड्यूल 2 CRPC का हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है यानी काबिल दस्तंदाजी है, बेलेबल है, काबिल ज़मानत है, कंपाउंडेबल है, काबिल राजीनामा है,
और ये ट्राइएबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है। ये फेलोस, इससे आगे जिस डेफिनेशन को हमने कंप्रीहेंड करना है वो है हाउस ट्रेसपास, यानी मदाखलत बेजा बखाना। इसको डिफाइन किया गया 442 के अंदर। कहा गया कि whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship, as a place for the custody of property, is said to commit house trespass. Dear fellows, जैसे मैंने आगाज़ में ही ये अर्ज़ किया कि हाउस ट्रेसपास के अंदर भी क्रिमिनल ट्रेसपास मौजूद है। यानी अगर कोई शख्स किसी ऐसी इमारत के अंदर दाखिल होता है, किसी ऐसे खेमे के अंदर दाखिल होता है, या किसी कश्ती के अंदर दाखिल होता है, या किसी ऐसी, इन तीनों चीज़ें जो कि इंसानी बूदोबाश के लिए इस्तेमाल होती हैं, या किसी ऐसी इमारत के अंदर दाखिल होता है जो कि इबादत के लिए इस्तेमाल होती है, या किसी ऐसी इमारत के अंदर दाखिल होते हैं जो माल की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती है, और वहाँ पर एंटर होकर क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करता है। क्रिमिनल ट्रेसपास मैंने पहले बता दिया कि किसी प्रॉपर्टी के अंदर वो चार में से किसी एक पर्पस के लिए एंटर होता है, या वो जुर्म कमिट करने के लिए, या अनॉइस काज करने के लिए, या इंसल्ट करने के लिए, या वहाँ पर इंटीमिडेशन काज करने के लिए। तो डियर फेलोज, इसकी जो सज़ा है वो 448 के अंदर दी गई है कि जो शख्स हाउस ट्रेसपास कमिट करेगा shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 3000 rupees or with both. जो शख्स ये ऑफेंस कमिट करेगा उसको बामुशक्कत या सादा सज़ा 1 साल तक और 3000 तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगेन जब शेड्यूल को हम देखते हैं, ये ऑफेंस भी कॉग्निजेबल है, बेरेबल है, कंपाउंडेबल है और ट्राइएबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है। ये फेलोज, तीसरी डेफिनेशन जो इस टॉपिक के हवाले से इंतहाई अहम है वो है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, यानी मख्फी मदाखलत बेजा बखाना। इसको डिफाइन किया गया 443 के अंदर। कहा गया कि whoever commits house trespass having taken precautions to conceal such house trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent or vessel which is the subject of the trespass is said to commit lurking house trespass. इस डेफिनेशन के मुतल्लिक अगर कोई शख्स हाउस ट्रेसपास कमिट करने के लिए, हाउस ट्रेसपास जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि हाउस ट्रेसपास जो पहले अगर कोई शख्स क्रिमिनल ट्रेसपास करने के लिए किसी इमारत के अंदर, किसी खेमे के अंदर, किसी कश्ती के अंदर जो इंसानी बूदोबाश के लिए इस्तेमाल होती हो, जो इबादत के लिए इस्तेमाल हो, या माल की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती हो, वहाँ पे दाखिल हो हाउस ट्रेसपास करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एडिशनल आ गई कि वो शख्स जब ऑफेंस हाउस ट्रेसपास का कमिट करने के लिए दाखिल होगा तो वो पेशबंदी करेगा अपने आप को छुपाने की उस शख्स के जिसको ये इस्तेहकाक हासिल है कि वो इसको दाखिल होने से रोके या इसको बाहर निकाले। अगर उस शख्स से ये प्रिकॉशनरी मेजर ले रहा है टू कंसील हिमसेल्फ फ्रॉम द पर्सन हु इज लीगली इंटाइटल्ड टू ईदर इजेक्ट और exclude from the property where he is possessing the property which he is possessing। तो डियर फेलोज, ऑफेंस कमिट हो जाएगा मख्फी मदाखलत बेजा बखाना, और इसकी जो पनिशमेंट दी गई है वो पनिशमेंट हाउस ब्रेकिंग के साथ ही दी गई है 453 के अंदर। ये पनिशमेंट हाउस ब्रेकिंग के साथ ही हम देखेंगे। इससे अगली डेफिनेशन जो समझने से ताल्लुक़ रखती है वो है हाउस ब्रेकिंग। इसको सेक्शन डील करता है 445 जिसको हम उर्फ़े आम में नकब ज़नी कहते हैं। डी फेलोस, इसके अंदर ये बताया गया कि अगर कोई शख्स हाउस ब्रेकिंग करने के लिए किसी प्रॉपर्टी में दाखिल होने के लिए या वहाँ से निकलने के लिए, यानी फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग हिज एंट्रेंस और इफेक्टिंग हिज एग्जिट और क्विटिंग द प्लेस वेयर ही हैज़ एंटर्ड इनटू, 6 में से कोई एक तरीका अपनाता है तो वो हाउस ब्रेकिंग कहलाएगी। उसमें से पहला तरीका ये है कि इफ़ ही एंटर्स और
quit through a passage made by himself or by any abettor, कि कोई ऐसा रास्ता बनाकर वो उस घर के अंदर दाखिल होता है जो पहले से नहीं बना हुआ, बल्कि या तो वो खुद बनाता है या उसका मुआविन अबेटर इयानत करने वाला बनाता है। दूसरा, या ही एंटर्स आर क्विट्स थ्रू द पैसेज नॉट यूज फॉर ह्यूमन एंट्रेंस, वो किसी ऐसी जगह से दाखिल होता है जहाँ से उमूमी तौर पे कोई इंसान दाखिल नहीं होता, यानी जहाँ से कुत्ता, बिल्ली, इस तरह के जो जानवर हैं वो एंटर होते हैं। कोई ऐसा पैसेज वो मुंतखब करता है अपने दाखिल होने के लिए जो उमूमी तौर पर ऑर्डिनरीली जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। तीसरा, डियर फेलोज, कोई ऐसा रास्ता अपनाता है थ्रू क्लाइंबिंग ओवर और स्केलिंग थ्रू एनी वॉल और बिल्डिंग, या तो वो क्लाइंबिंग करते हुए चढ़ता है किसी दीवार से, या कमांद डालकर कोई सीढ़ी वगैरह लगा लेता है, या कोई रस्सा वगैरह नीचे फेंक कर अपने एक बंदा ऊपर खड़ा है और दूसरे शख्स को उस रस्से से ऊपर खींच रहा है। अगर कोई ऐसा तरीका अपनाता है हाउस ट्रेसपास कमिट करने के लिए, तो वो हाउस ब्रेकिंग में मुंतकिल हो जाएगा। या इफ ही एंटर्स आर क्विट्स थ्रू एनी पैसेज विच ही और एनी अबेटर हैज ओपन्ड बाय एनी मीन्स by which that passage was not intended by the occupier of the house to be opened, या वो किसी पैसेज को, किसी रास्ते को इस तरीके से खोल लेता है जो कि घर वाले ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह खोले। मिसाल के तौर पर वो किसी घर के किसी दीवार की ईंटें बीच में से निकाल कर कोई रास्ता बना लेता है। डियर फेलोज, चौथे नंबर पर, इफ ही एंटर्स और क्विट्स बाय ओपनिंग एनी लॉक, कोई कुफल लगा हुआ है, कोई ताला लगा हुआ है, वो उसको अनलॉक करता है और वहाँ से दाखिल हो जाता है। हाउस ब्रेकिंग हो जाएगी अगर वो हाउस ट्रेसपास इस तरह कमिट करता है। पांचवें नंबर पर, इफ़ ही इफेक्ट्स हिज एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग एन असॉल्ट और बाय थ्रेटनिंग एनी पर्सन विद असॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स किसी पैसेज जो उस घर के अंदर दाखिल होता था वहाँ पर खड़ा है, सपोज कोई गार्ड वगैरह, उसको क्या करता है कि जो जबरे मुजरिमाना इस्तेमाल करके, यानी क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करके, या उस पर हमला करके, या उसको थ्रेट करके उस घर के अंदर दाखिल हो जाता है फॉर द कमीशन ऑफ हाउस ट्रेसपास, तो वो हाउस ब्रेकिंग में मुंतकिल हो जाएगा। Number 6, if he enters or quits by unfastening any passage which has been fastened against such entrance or departure. For example, कोई उनके घर को रास्ता तो जाता था लेकिन उस रास्ते को उन्होंने फासन कर दिया था, बंद कर दिया था, तो ये शख्स उसको अनफासन करता है, उसे खोल के वहाँ से दाखिल हो जाता है, जिसको वो नहीं खोलना चाहते थे, तो फिर भी ये हाउस ब्रेकिंग में आएगा। डियर फेलोज, अब हाउस ब्रेकिंग और लर्किंग हाउस ट्रेसपास की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 453 के अंदर दी गई है कि शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन, कि जो शख्स ये दोनों ऑफेंस कमिट करता है तो उसकी सज़ा, या दोनों में से एक करता है, अलग-अलग जो सज़ा है वो 2 साल तक हो सकती है किसी भी, या बामुशक्कत या सादा, और इसके साथ उसको जुर्माना भी ज़रूर होगा। डियर फेलोज, इस टॉपिक के ज़िमन में 2 और सेक्शन, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि 4 सेक्शन इंतहाई अहम हैं, जिसमें 447, 448, 452 और 460। अब मैं आपके सामने 452 रखता हूँ, इस पे मैं अलहदा भी वीडियो बनाने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट जजमेंट्स जो 2019 और 20 में इस सेक्शन पर आई हैं, क्योंकि इस सेक्शन को डिलीट या ऐड करने के लिए बहुत तगोदो की जाती है, तो लेटेस्ट जजमेंट्स पर इंडिपेंडेंट एक वीडियो इस पर बनाने का इरादा रखता हूं, लेकिन चूंकि ये इसका पार्ट है तो मैं ज़िमनन इस सेक्शन को भी आपके सामने रख देता हूं। सेक्शन 452 ये कहता है हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ये सेक्शन कहता है कि whoever commits house trespass having made preparation for causing hurt to any person, for assaulting any person, or for wrongful restraining any person, or for putting any person in fear of hurt or of assault or of wrongful restraint,
कोई शख्स तैयारी करके किसी घर में हाउस टेस्ट पास करता है, दाखिल होता है, तीन चीज़ों के लिए। एक, या तो वो हर्ट काज करने के लिए, ज़रर काज करने के लिए, या हमला आवर होने के लिए, या मज़ाहमत बेजा काज करने के लिए, या इन तीनों चीज़ों के खौफ में मुब्तला करने के लिए। अब अगर कोई ये शख्स करता है तो वो 452 है। डियर फेलोज, जो डिबेटेबल चीज़ रही है थ्रू आउट द ईयर्स वो ये रही है कि ये प्रिपरेशन से मुराद क्या है। प्रिपरेशन को जो जजमेंट्स ने डिफ़ाइन किया, प्रिपरेशन ये है कि अगर लोग आर्म्ड विद हैं, विद डंडा, किसी वेपन, किसी पिस्टल, किसी भी हथियार से अगर मुसल्ला हैं तो वो प्रिपरेशन के ज़ुमरे में आता है। अगर एंटर करते हैं तो 452 जो है वो इन्वोक होगी। इसकी सज़ा है शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ये कैद बामुशक्कत या सिंपल जो है वो 7 साल तक हो सकती है और इसके साथ साथ सज़ा भी फाइन भी होगा। इसका प्रोसीजर भी कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्राइएबल बाय ईदर सेशन है या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है। इस टॉपिक का आखिरी सेक्शन 460 है। ये सेक्शन इस हवाले से भी इंतहाई आमन है कि इस सेक्शन के अंदर कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट और वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। जिस तरह हमने पढ़ा था 496 के अंदर कि अगर 5 डेकेड में से एक शख्स जो है वो मर्डर कर देता है तो पांचों लोग जो हैं वो इक्वली लायबल होंगे फॉर द कमीशन ऑफ मर्डर। इस सेक्शन के अंदर कहा गया कि अगर पर्सन जॉइंटली कंसर्न इन लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पनिशेबल फॉर कत्ल और हर्ट काज बाय वन ऑफ देम, कि अगर लोग जो हैं वो जॉइंटली इकट्ठे जो हैं वो लर्किंग हाउस ट्रेसपास यानी अपने आप को मख्फी रखते हुए हाउस ट्रेसपास करते हैं या हाउस ब्रेकिंग करते हैं, नकबजनी करते हैं, और उसमें या तो वो इसके साथ कत्ल काज कर देते हैं या कत्ल काज करने की अटेम्प्ट करते हैं या हर्ट काज कर देते हैं या हर्ट काज करने की अटेम्प्ट कर देते हैं, तो डियर फेलोज दे शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो उनको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है और इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू द सेम पनिशमेंट for committing qatl or causing hurt or attempting to cause hurt as is specified in chapter 16 of this code. Dear fellows, ये सेक्शन की पनिशमेंट में भी आपने देखा कि अगर एक शख्स ये काज करता है, ये कमिट करते हुए किसी को हर्ट, किसी को मर्डर, तो उनमें से सारे के सारे लोग कंस्ट्रक्टिवली वाइकेरियसली लायबल होंगे। इसलिए ये वाइकेरियस और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के हवाले से भी सेक्शन बहुत आम है। डियर फेलोस, आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का आखिरी टॉपिक हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास और इसके साथ लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग को बड़ी डिटेल के साथ देखा और इसके साथ साथ सेक्शन 447, 448, 452 और सेक्शन 460 को भी एट लेंथ देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।